Hello class, today I am going to teach about the subject Business Studies class 11 chapter 3rd and in part 3rd. In this video we will discuss about the topic global enterprises, multinational cooperation. The term multinational consists of the two different words multi plus national. Multi means many and national means nation and countries. Therefore, multinational companies may be defined as a companies that has business operation in many countries. Such a company has factories, branches, workshop, office in different countries. Their branches is also called majority owned foreign affiliates. तो मल्टी ग्लोबल इंटरप्राइजेस क्या है, जो उसको हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी. मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनीज जो कई सारे मोर देन 2 कंट्रीज, मोर देन 1 कंट्रीज में वर्क करती हो, किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस करती हो किसी दूसरे भी कंट्री. और इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसकी हेड ऑफिस उसी कंट्री में होगी जहाँ से वो कंपनी ओरिजिनेटेड होगी. तो हेड ऑफिस उसके होम कंट्री में होती है और उसकी हेड क्वार्टर्स जो है उसकी होम कंट्री में होगी और उसकी ब्रांचेस और फैक्ट्रीज, वर्कशॉप, ऑफिस वो डिफरेंट कंट्रीज में हो सकती है. तो वो सारी कंपनीज को हम बोलेंगे ग्लोबल इंटरप्राइजेज या मल्टीनेशनल कंपनीज. द मल्टीनेशनल कोऑपरेशन ओन्स एंड मैनेज बिजनेस इन 2 और मोर कंट्रीज. तो वो कौन से जो ओन करे और मैनेज करे बिजनेस को 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज को. अब उससे रिलेटेड कई सारे फीचर्स जैसे हम लोग ने पब्लिक में पढ़ा, प्राइवेट में पढ़ा, उसी तरह से ग्लोबल के भी बहुत सारे फीचर्स हैं. देन वी विल लेट्स स्टार्ट about the feature of global enterprises. First is the huge capital resources. जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उसकी कैपिटल रिसोर्सेज जो होती है एज़ कम्पेयर टू होम कंट्रीज में जो भी इंडिविजुअल जो भी कंपनीज हो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में जो वर्क कर रही है उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होगी. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इज़ टू हैव they have huge financial resources and also possess the ability to raise fund from the various sources. तो ये सबसे पहले इनकी कैपिटल बहुत ज़्यादा ह्यूज हो गया और ये कई तरह से अपने फंड को राइज कर सकती हैं जैसे शेयर से, इक्विटी शेयर से, डिबेंचर से, बॉन्ड से. और दूसरी तरफ कि वो और सारे फंड कहाँ से ला सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और इंटरनेशनल बैंक से. सेकंड पॉइंट है साइज़. अब इनके साइज़ अगर हम देखें कि कोई इंडिविजुअल बिजनेस है उसके कंपैरिजन में इनके साइजेस बहुत ज़्यादा होंगे और हर एक कंट्री में उनके अलग ब्रांचेस होंगे. तो उस हिसाब से ऑल ओवर देखा जाएगा तो उनके साइजेस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे. फॉरेन कोलैबोरेशंस मतलब कि इसमें ये चीज़ है कि मल्टीनेशनल कंपनीज इंटर इनटू द एग्रीमेंट विद लोकल कंपनीज इन द होस्ट कंट्री. जो होस्ट कंट्रीज है जिस कंट्री से उसके ब्रांचेस होंगे वहाँ के कई सारे लोकल कंपनीज से ये क्या करें कोलैबोरेट कर लेंगे. और दिस एग्रीमेंट परटेन टू सेल ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन ऑफ गुड, रिसोर्सेज, पेशेंट यूज ऑफ ब्रांड एंड ब्रांड नेम फॉर द फाइनेंस प्रोडक्ट. तो यहाँ पर वो सारी चीज़ मतलब कि वो हर तरह से कोलैबोरेट करेंगे टेक्नोलॉजी से, प्रोडक्ट ऑफ द गुड से, रिसोर्सेज से और जो भी हमारे पेटेंट है उन सारे चीज़ों से. फोर्थ पॉइंट है एडवांस या सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज़. तो वो जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं मल्टीनेशनल वो बहुत ही एडवांस होती है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होती है क्योंकि वो हर कंट्री में वर्क कर रही है. इसीलिए उस हिसाब से उनकी जो टेक्नोलॉजीज़ होती है वो भी बहुत ही एडवांस अप टू डेट होती है. फिफ्थ पॉइंट है प्रोडक्ट इनोवेशंस. प्रोडक्ट इनोवेशंस क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैव देयर ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स. द बेसिक डेवलपमेंट ऑफ दीज R&D center is to develop a new product with innovative features and improve existing product. तो यहाँ पर जो वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सेंटर्स होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के वो बहुत ही इनोवेटिव फीचर्स रखते हैं और अपनी जो प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव करते रहते हैं. वो हर कंट्री के डिमांड के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को उनके नीड, उनके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट आता है. 6 पॉइंट है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़. मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती है वो
हम लोग जानते हैं वो बहुत सारे कंट्रीज़ में वर्क करते हैं, तो वहाँ के हर जगह की मार्केट अलग होती है, तो उनके स्ट्रैटेजीज़ को के हिसाब से वो पूरा इसके एक प्रॉपर्ली वो एक उस मार्केट को प्रॉपर्ली वो रीड करते हैं, समझते हैं, उस हिसाब से प्रोडक्ट को बनाते हैं। और तो इसीलिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ जो है मल्टीनेशनल का बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है दूसरे कंपनीज़ के कंपेयर में। वो अप टू डेट होती है, अपने इन्फॉर्मेशन मार्केट इन्फॉर्मेशन उनकी बहुत ही अप टू डेट होते हैं। जो भी मार्केट में नीड्स होती है, जैसा सेल होता है, उस हिसाब से उनकी स्ट्रैटेजीज़ बनती है। 7 पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। हम लोग जानते हैं कि मल्टीनेशनल है, मतलब कि बहुत ही ह्यूज लेवल पर वर्क कर रहे हैं, इसीलिए उनकी जो टेरिटरीज होती है वो बहुत ही ह्यूज होगी और वो नए नए टेरिटरीज में जाते रहते हैं और इसीलिए जो है वो अपने मार्केट का एक्सपेंशन करते हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब जहाँ पे हेड क्वार्टर्स होते हैं, होम कंट्री, उनके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। जहाँ पे उनके ब्रांचेस होते हैं, सब्सिडरीज होते हैं, वही मैनेज करते हैं, इसीलिए सेंट्रलाइज कंट्रोल है। ओलिगोपोलिस्टिक पावर, तो MNS आर जनरली ओलिगोपोलिस्टिक्स मतलब न्यू फर्म इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस इन नेचर। तो उस मतलब उनके मल्टीनेशनल, तो हर एक कंपनी मल्टीनेशनल नहीं हो सकती, तो उस लाइन में बहुत सारे ऐसे फर्म हैं जो कि वर्क करते रहते हैं। अब सॉरी उस देखो वर्क तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मगर मल्टीनेशनल पे वर्क करना इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। तो उनके जो उस लाइन पे जो बिजनेस होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो ये मतलब हुआ ड्यू टू देयर गेन साइज दे एक्यूपाई अ डोमिनेंट फीचर इन द मार्केट। तो मार्केट में जाहिर सी बात है उनकी साइज़ इतनी बड़ी होती है, इसीलिए बहुत ही कम मार्केट में ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज दिखने को मिलती है अगर जिसकी हेडक्वार्टर उनकी कंट्री में हो, होम कंट्री में हो। दे आल्सो टेक ओवर द अदर फर्म टू ऑब्टेन ए ह्यूज इकोनॉमिक पावर। उनकी इकोनॉमिक पावर बहुत ही ह्यूज होगी। मल्टीनेशनल कंपनीज आर लाइक अ बिग फिश हु ईट ऑल स्मॉल फिशेस टू एलिमिनेट कंपटीशन फ्रॉम द मार्केट। तो हम मल्टीनेशनल कंपनी को हम ये कह सकते हैं एक बड़ी फिश की तरह होती है जो सारे छोटे छोटे फिशेस को खा जाती है, मतलब कि सारे जो कंपिटिटर्स हैं उस मार्केट को उसको एलिमिनेट कर देती है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू द मल्टीनेशनल कंपनीज. You have any doubt, you can ask me question. Thank you.